रात गहराती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। घर के सब लोग सो चुके होते हैं, लेकिन एक इंसान अपनी पलकों से लड़ता हुआ करवटें बदल रहा होता है। तकिए के नीचे रखे मोबाइल की रोशनी बार बार आंखों में चुभती है और दिल में एक बेचैनी की लहर बार बार उठती है। आज भी नींद नहीं आएगी क्या? वो एक आम रात होती है, लेकिन अंदर से शरीर और मन जैसे हार मान चुके होते हैं। बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान बाहर से चुप और शांत दिखता है, पर अंदर से वो एक युद्ध लड़ रहा होता है। एक युद्ध नींद के लिए, शांति के लिए, चैन के लिए, जीवन के लिए। ऐसे ही एक इंसान की कहानी है यह। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह प्राचीन ध्यान विधियों में छिपे उस गूढ़ रहस्य की यात्रा है, जिसे अगर आपने 7 दिन तक छू लिया तो सिर्फ नींद नहीं, भाग्य भी बदल जाएगा। प्रेम और आत्मा के गहरे सागर में डूबे हुए सभी आत्मीय साथियों को मेरा नमन। आप आज जिस राह पर चल पड़े हैं, वो राह साधारण नहीं है। यह वो पथ है जहां पग पग पर रहस्य है, और हर रहस्य के पीछे छुपा है वो गूढ़ सत्य जो न सिर्फ नींद लाएगा बल्कि आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। आप इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो केवल ध्यान नहीं, एक पुरानी आत्मा की यात्रा है जो आपके भीतर भी धड़कती है। आइए अब प्रवेश करते हैं इस अद्भुत कथा में, ध्यान की उस गुफा में जहां नींद नहीं, शांति जागती है। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उस समय न शहर थे, न बिजली, न इंटरनेट। मनुष्य केवल अपनी आत्मा के साथ जीता था। प्रकृति उसकी माता थी और आकाश उसका मार्गदर्शक। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था जिसे लोग निशब्द कुटीर कहते थे, क्योंकि वहां कोई शोर नहीं था, वहां सिर्फ मौन था। उस मौन में रहते थे एक वृद्ध आर्षि, जिनका नाम था आर्षि यतिनाथ। कोई उन्हें सोमवासी साधक कहता था तो कोई निद्राज्ञानी, क्योंकि कहा जाता था कि उन्होंने नींद का ऐसा रहस्य जान लिया था जिसे जानकर आदमी सोता नहीं, समाधि में उतर जाता है। इसी आर्षि की कथा आज हमारे साथ यात्रा पर है। एक दिन आर्षि यतिनाथ ध्यान में बैठे थे। समय था ब्रह्म मुहूर्त। आकाश हल्का नीला था और पक्षियों की ध्वनि अब भी नहीं आई थी। वो आंखें मूंद कर बैठे थे, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि भीतर गई, उन्होंने देखा एक बालक उनके सामने खड़ा है। बालक कांप रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि वर्षों की अनिद्रा और भय था। उसके कपड़े गीले थे, मानो किसी गहरी नदी से निकलकर आया हो। आर्षि यतिनाथ ने नेत्र खोलकर कहा, कौन हो तुम जो ब्रह्म मुहूर्त की शांति को अपने कंपन से हिला रहे हो? बालक बोला, मैं विहान हूं और मैं सो नहीं पाता, न दिन में, न रात में, न आंखों से, न मन से। मैं थक चुका हूं। ऋषि चुप रहे। उन्होंने कहा, क्या तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जिसे जानकर नींद खुद तुम्हारे चरणों में आकर लेट जाएगी? बालक बोला, मैं सब कुछ खो चुका हूं। अगर वो सत्य मेरे भीतर है तो मैं उसे जानना चाहता हूं। आर्षि बोले, तो ध्यान से सुनो। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्मृति है तुम्हारी आत्मा की। जिस दिन तुम वह स्मृति पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर ऐसा कंपन होगा जो तुम्हें नींद ही नहीं, परम शांति देगा। बालक ने पूछा, आर्षिवर, ये स्मृति जागती कैसे है? यह प्रश्न सिर्फ विहान का नहीं था, यह प्रश्न उन लाखों आत्माओं का था जो करवटों में अपने भाग्य को घिसती हैं। आर्षि यतिनाथ बोले, ध्यान 3 चरणों में जागता है। पहला, शरीर का मौन। दूसरा, श्वास का साक्षी। तीसरा, ध्वनि का विसर्जन। ध्वनि का विसर्जन क्या होता है? बालक ने पूछा। आर्षि मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, जिस दिन तुम अपनी श्वास में वह नाद सुन लोगे जो अनाहत है, जिस दिन तुम ध्यान में उतरते हुए अपने भीतर की आवाजों को मृत्यु दे सकोगे, उसी दिन नींद की जरूरत खत्म हो जाएगी। फिर जो आएगा वह निद्रा नहीं, निर्वाण होगा। बालक चुप था। उसके होंठ कांप रहे थे। पर आर्षिवर, मैं कैसे शुरू करूं? और यहीं से आर्षि ने उसे पहली साधना दी। 7 दिन की ध्यान क्रिया, जिसे गुप्त रखा गया था वर्षों तक, केवल उनके योग्य के लिए जो नींद से नहीं, जीवन से परेशान हो। आज वही साधना आपको मिलने वाली है। पर क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन स्मृतियों को छूने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर सो रही हैं? क्या आप उस पहले दिन का अनुभव करना चाहेंगे
जहां ध्यान की पहली किरण आपके भीतर प्रवेश करेगी? अगर हां, तो इस यात्रा की अगली रात में आप जानेंगे पहला अभ्यास जो आपके शरीर, मन और आत्मा को संपूर्ण मौन में ले जाएगा। लेकिन ध्यान की इस रहस्यमयी साधना को शुरू करने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा। क्या आप अपनी नींद से भागना चाहते हैं या अपने भीतर की जागृति से मिलना? शब्द जैसे अभी अभी हवा में गूंजे थे। बालक विहान की आंखें एकटक अरशी यतिनाथ के चेहरे की ओर देख रही थीं। आसमान अब पूरी तरह नीला हो चुका था और दूर कहीं पक्षियों की पहली ध्वनि आकाश में उठी थी। पर आश्चर्य की बात यह थी कि आशी के चारों ओर अब भी मौन था, जैसे समय ने उनके लिए चलना बंद कर दिया हो। तो अब मैं क्या करूं? विहान की आवाज धीमी थी, मगर उसमें बेचैनी कम और जिज्ञासा अधिक थी। आशी यतिनाथ ने अपनी हथेली आगे की। उसमें कुछ नहीं था, खाली हथेली थी, लेकिन उसकी ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। विहान चौंका। लेकिन गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, ऋषि बोले, ध्यान तभी घटता है जब तुम सब कुछ छोड़ चुके होते हो। तुम्हारा विचार, तुम्हारी उम्मीद, तुम्हारी चाह, यहां तक कि नींद पाने की तुम्हारी जिद भी। क्या मैं त्याग दूं नींद पाने की इच्छा भी? हां, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि ध्यान इच्छा से नहीं उतरता, वो समर्पण से उतरता है। तभी एक पुराना पात्र आश्रम में प्रवेश करता है। नाम था कपिल, एक वृद्ध साधक जो वर्षों से मौन व्रत में था। वह आर्षि यतिनाथ का शिष्य था, पर अब तक एक शब्द भी किसी के सामने नहीं बोला था। आर्षि बोले, कपिल आज बोलेगा, क्योंकि यह साधना अब सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से सिखाई जाएगी। विहान की आंखों में सवाल था, क्या एक मौन साधक वास्तव में कुछ बोलेगा? कपिल धीरे धीरे आगे आया और भूमि पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, ध्यान कोई सीखने की चीज नहीं, ध्यान तो केवल खो जाने की क्रिया है। जैसे दीपक अंधकार में जलता है, वैसे ही तुम मौन में जलो। फिर देखना, हर श्वास में नींद नहीं, शांति बहेगी। विहान ने पूछा, क्या यह शांति खुद ब खुद आएगी? कपिल बोला, नहीं, पहले उसे आमंत्रण देना होगा, और वह आमंत्रण एक विशेष ध्यान से शुरू होता है। वह ध्यान क्या है? यही सवाल इस समय हर उस दर्शक के मन में है जो वीडियो को यहां तक देख चुका है, और अब उसी रहस्य का उद्घाटन होने वाला है। प्रथम दिन की साधना, शरीर मौन की दीक्षा। आर्षि बोले, पहले दिन तुम्हें अपने शरीर को मौन सिखाना होगा, क्योंकि जब तक शरीर मौन नहीं होगा तब तक मन मौन नहीं होगा, और जब तक मन मौन नहीं होगा तब तक आत्मा जागेगी नहीं। विहान ने कहा, पर शरीर को मौन कैसे करें? आर्षि बोले, जब सूरज अस्त हो जाए और आकाश की पहली तारा दिखाई दे, तब शांत कमरे में बैठो। कपड़े ढीले हों, शरीर जमीन से जुड़ा हो, रीढ़ सीधी हो। फिर केवल एक काम करो, कुछ मत करना। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दो। हाथ हिलाने की इच्छा हो, मत हिलाना। पलक झपकाना चाहे, मत झपकाना। कमर में दर्द हो, बस देखना, पर प्रतिक्रिया नहीं देना। विहान ने पूछा, कब तक? ऋषि बोले, केवल 21 मिनट। विहान चुप रहा, लेकिन कुछ पल बाद उसने पूछा, क्या सिर्फ 21 मिनट में चमत्कार हो जाएगा? ऋषि ने उत्तर नहीं दिया। कपिल मुस्कुराया और बोला, 21 मिनट? तेरा शरीर अगर स्थिर हो गया तो बाकी काम शरीर खुद करेगा, क्योंकि मौन शरीर ध्यान का पहला द्वार है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या आप 21 मिनट बिना हिले डुले बैठ सकते हैं? क्या आप इतने सालों की भाग दौड़ के बाद खुद को स्थिर कर सकते हैं? क्या आप अपनी बेचैनी को 21 मिनट तक सिर्फ देख सकते हैं, बिना उससे लड़े हुए? इस प्रश्न के साथ ही ध्यान की साधना शुरू होती है। विहान ने उसी रात पहले दिन की साधना की। रात के समय तारों से भरे आकाश के नीचे वह शांत बैठ गया। शरीर कांपा, आंखें हिलीं, मन उथल पुथल करता रहा, पर उसने 21 मिनट पूरे किए। जब वह उठा तब न कोई चमत्कार हुआ था, न आकाश से कोई आवाज आई, पर अंदर कुछ टूट चुका था, कुछ नया जन्म ले चुका था। वह पहली बार नींद की तलाश में नहीं था, बल्कि स्वयं की तलाश में था। आशी ने उसे देखा और कहा, अब तुम पहले द्वार पर पहुंच चुके हो, पर याद रखना, ध्यान कोई अनुभव नहीं,
ध्यान स्वयं अनुभव बन जाता है। विहान मौन हो गया। अब उसका शरीर शांत था, लेकिन मन अभी भी जाग रहा था और ध्यान की अगली साधना श्वास पर केंद्रित थी, जहां हर सांस के साथ नींद की परतें उतरने लगती हैं। लेकिन जब तुम अपनी श्वास को देखना शुरू करते हो, तब असली युद्ध शुरू होता है, क्योंकि श्वास सिर्फ हवा नहीं, तुम्हारे भीतर की यादें लेकर चलती है। विहान मौन बैठा था। उसका शरीर अब स्थिर हो चुका था, जैसे किसी शिलाखंड ने जीवधारी का रूप ले लिया हो, लेकिन भीतर श्वास चल रही थी और वही श्वास अब उसके सामने अगला द्वार बनकर खड़ी थी। उसने कई बार सांस ली थी जीवन में, लेकिन आज पहली बार वह अपनी श्वास को देख रहा था, उसे सुन रहा था। आर्षि यतिनाथ कुछ दूरी पर थे, आंखें मूंदे हुए। कपिल भी मौन मुद्रा में बैठा था और विहान, वह अब अपनी श्वास के साथ था, लेकिन शांत नहीं। श्वासें कभी लंबी हो रही थीं, कभी छोटी, कभी अचानक गहरी, कभी डर से कांपती हुई। वह यह समझने लगा था कि उसकी हर सांस के पीछे कोई कहानी छुपी थी। शरीर स्थिर हुआ तो प्रतीत हुआ कि नींद पास आ जाएगी, परंतु जैसे ही श्वास पर दृष्टि गई, मन और भी बेचैन हो गया। क्या यही ध्यान है? उसने स्वयं से प्रश्न किया। क्या ये बेचैनी शांति का द्वार है? इसी उलझन में वह आर्षि यतिनाथ के समीप गया और पूछा, गुरुदेव, मेरा शरीर तो मौन हो गया, पर मेरी श्वास अब मुझे सता रही है। वह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। कभी वह डर बन जाती है, कभी स्मृति। मैं क्या करूं? ऋषि ने बहुत धीरे कहा, अब तू दूसरे द्वार पर है और यह द्वार तू केवल देखकर पार नहीं कर सकता। अब तुझे साक्षी बनना होगा। विहान ने पूछा, साक्षी? ऋषि बोले, हाँ, साक्षी। इसका अर्थ है जो देख रहा है वह सिर्फ देखता है, वह हस्तक्षेप नहीं करता। तू अपनी श्वास को जैसे है वैसे ही देख। वह तेज है तो तेज को देख, वह हल्की है तो हल्केपन को देख, वह कांप रही है तो कांपती हुई श्वास को देखने दे। बस देख, कुछ मत कर। विहान फिर ध्यान में बैठा, शरीर स्थिर, दृष्टि बंद, और अब उसकी चेतना साक्षी बनकर श्वास का अनुसरण कर रही थी। धीरे धीरे उसे आभास हुआ कि जब वह श्वास को देखता है बिना किसी जजमेंट के, तो श्वास में एक लय उत्पन्न होने लगती है। उसके भीतर एक ऐसा मौन फैलने लगा था जो शब्दों से नहीं बल्कि श्वासों के बीच के अंतराल से बनता था। कुछ पल बाद वह उठा और बोला, राशिवर, अब श्वास में कंपन नहीं है, परंतु मेरी स्मृतियां जाग गई हैं। बीते समय की पीड़ा, कुछ दृश्य, कुछ चेहरे, सब लौट आए हैं। मैं उन श्वासों के साथ अब अपने पुराने दुखों में बहने लगा हूं। ये क्या हो रहा है? ऋषि मुस्कुराए। अब तू तीसरे द्वार की छाया में प्रवेश कर चुका है और वह द्वार है अनाहत ध्वनि का। विहान ने सिर झुका दिया। ये अनाहत ध्वनि क्या होती है? आर्षि बोले, जब तू श्वास में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब भीतर से एक ध्वनि उत्पन्न होती है। वह ध्वनि कोई बजाई हुई नहीं होती, न कोई घंटी, न मंजीरा, न मादल। वह ध्वनि तेरे भीतर की आत्मा की धड़कन होती है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। और यही नाद ध्यान का सबसे गहरा द्वार है, जहां पहुंचा नहीं जाता, जहां केवल खोया जाता है। अब कपिल धीरे से आगे बढ़ा। उसने विहान की आंखों के सामने हाथ फैलाए। उसकी हथेली में एक पत्थर था, काले रंग का, चिकना, चमकता हुआ। ये क्या है? विहान ने पूछा। कपिल बोला, ये मेरी पहली नाद साधना की स्मृति है। जब मैंने पहली बार अपनी श्वास के भीतर वह ध्वनि सुनी थी, तो मेरा मन इतना मौन हो गया था कि मुझे हर पेड़ की जड़ में कंपन सुनाई देता था, हर पक्षी की उड़ान में ध्वनि का संदेश लगता था। और उस दिन मैंने यह पत्थर उठाया था ताकि मैं कभी न भूलूं कि सुनना और सुनाई देना अलग अलग होता है। विहान की आंखें अब नम थीं। उसने कहा, क्या वह ध्वनि मुझे भी सुनाई देगी? आर्षि यतिनाथ बोले, नहीं, जब तू उसे सुनने की कोशिश करेगा तब वह नहीं आएगी, लेकिन जब तू सुनने वाला भी खो देगा तब वह स्वयं आएगी। यह वाक्य विहान के भीतर गूंजता रहा। उस रात वह केवल श्वास नहीं देख रहा था, वह अब अपने भीतर की गूंज को सुनने की तैयारी कर रहा था। उसने पहली बार अपने मन की चुप्पी को सुना। अब नींद कोई समस्या नहीं थी। अब नींद एक प्रतीक्षा बन चुकी थी, एक ऐसी प्रतीक्षा जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी थी।
धीरे धीरे उसकी आंखें बंद थीं, पर उसका चेहरा शांत हो गया था। आशी यतिनाथ ने देखा, अब वह बालक विहान नहीं रहा, वह एक यात्री बन चुका था। ध्यान की उस यात्रा का यात्री, जहां अगला कदम अब उसे एक ऐसे अनुभव में ले जाएगा जिसे कोई भाषा बांध नहीं सकती। अब ध्यान की तीसरी साधना, अनाहत ध्वनि में विसर्जन, उसे उन गहराइयों में उतारने वाली थी जहां जाकर लौटना संभव नहीं होता। पर जब वह ध्वनि पहली बार भीतर से उठती है तो वो केवल एक नाद नहीं होती, वह एक प्रश्न होती है जो आत्मा से पूछती है, क्या तुम अब वापस लौटना चाहते हो या पूरी तरह लय में खो जाना चाहते हो? विहान की आंखें बंद थीं, मन स्थिर था और भीतर कहीं एक ध्वनि उठी थी, बिना किसी वाद्य के, बिना किसी आहट के। वह ध्वनि कोई आवाज नहीं थी, वह जैसे एक स्मरण थी, एक बीती हुई आत्मिक अनुभूति। जैसे आत्मा कह रही हो, मैं यहीं थी सदा से, पर तुमने मुझे सुना नहीं। शरीर मौन हो चुका था, श्वास स्थिर थी, और अब भीतर से जो कुछ भी उठ रहा था वह अनुभव नहीं, वह स्वरूप बनता जा रहा था। ध्यान अब एक अभ्यास नहीं था, ध्यान अब घटना बन रहा था। वह ध्वनि जो उठी थी वह न तो कानों से सुनाई देती थी, न मन से समझी जाती थी, वह बस अनुभव में गिरती थी, जैसे किसी ने भीतर कोई घंटी बजाई हो और उसका कंपन धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैलने लगा हो। विहान इस अनुभव से भयभीत भी था और विस्मित भी। उसने धीरे से आंखें खोली। कपिल उसके पास बैठा था, मौन। आशी यतिनाथ ध्यान मग्न थे। विहान ने कपिल की ओर देखा और कहा, मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूं जो कभी नहीं हुआ, जैसे मैं अपने आप को खो रहा हूं, जैसे मैं नहीं रहा। कपिल ने आंखें खोले बिना कहा, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम अंत तक जीने के आदी हो और यह पहला अवसर है जब तुम भीतर से मरने लगे हो। विहान चौंका। मरने? कपिल बोला, हां, ध्यान में व्यक्ति नहीं बचता, बस उसकी उपस्थिति बचती है। तुम जो समझते हो मैं हूं, वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक असली मैं जागेगा नहीं। ऋषि यतिनाथ अब बोले, विहान, ध्यान का यही चौथा चरण है, स्वरूप विसर्जन। अब तुम वह नहीं रहोगे जो तुम हो, अब तुम वह बनोगे जो तुम सदा से थे, लेकिन विस्मरण में खो गए थे। पर मैं तो अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं, विहान बोला, क्योंकि अब तुम समझने वाले नहीं रहे, अब तुम घटने वाले बन चुके हो। ऋषि यतिनाथ ने एक लकड़ी उठाई और ध्यान की अग्नि के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, अब से तुम्हारी साधना का केंद्र अहम विसर्जन होगा। तुम्हें 3 रातें लगानी होंगी और हर रात एक प्रश्न करना होगा स्वयं से, और उत्तर नहीं, केवल मौन में डूब जाना होगा। विहान ने पूछा, वो 3 प्रश्न कौन से हैं? राशि ने बहुत धीमे स्वर में कहा, पहली रात, मैं कौन हूं? दूसरी रात, अगर मैं नहीं हूं तो कौन अनुभव कर रहा है? तीसरी रात, जिसे मैं देख रहा हूं, क्या वह भी मुझे देख रहा है? विहान चुप हो गया। शब्द उसके लिए अब भारी पड़ने लगे थे। अब वह तर्क नहीं था, अब वह अनुभव था। उस रात उसने अपनी आंखें बंद की और पहला प्रश्न खुद से पूछा, मैं कौन हूं? जवाब में कुछ नहीं आया, कोई दर्शन, कोई देवता, कोई रोशनी नहीं, पर भीतर से एक कंपन हुआ और वह कंपन पूरे शरीर में फैल गया। उसके हाथ, उसकी रीढ़, उसके माथे, सब जगह वही एक कंपन था, जैसे कोई आत्मा अपनी उपस्थिति जता रही हो, बिना बोले। वह पूरी रात बैठा रहा, न सोया न हिला, बस उसी एक प्रश्न में डूबा रहा, मैं कौन हूं? और जैसे जैसे वह इस प्रश्न में गहराता गया, वह देख रहा था, उसका नाम झड़ रहा था, उसकी यादें झड़ रही थीं, उसकी आकांक्षाएं, उसके भय, सब एक एक करके टूटते जा रहे थे। वह अब केवल विहान नहीं रहा था, वह एक मौन उपस्थिति बन चुका था। अगली सुबह जब सूर्य उगा, वह उठा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू पहचान के थे, आत्मस्मृति के। आशी यतिनाथ मुस्कुराए, तुम अब ध्यान के द्वार के पार जा चुके हो, अब तुम्हें कोई भी वापस नहीं खींच सकता। अब तुम्हारा शरीर नींद मांगेगा, पर आत्मा उसे मौन में बदल देगी। अब तुम्हें जो मिलेगा वो नींद नहीं, वो होगा पूर्ण विश्राम, जो सिर्फ जागृत आत्मा को मिलता है। विहान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह मौन बोलने लगा था। अब समय था
ध्यान की 5वीं साधना का, जहां शरीर, श्वास और मन के पार विहान को एक ऐसा अनुभव होने वाला था जो हर दृष्टा को स्वप्न और जागरण के बीच ले जाकर वास्तविकता की झलक देगा। लेकिन जब आत्मा पहली बार पूर्ण रूप से जागती है, तब वह सबसे पहले यह पूछती है, क्या जो जीवन तुम जी रहे थे वो वास्तव में जीवन था या बस एक लंबा भ्रम? विहान अब वह नहीं रहा था जो आश्रम में पहली बार आया था। उसकी चाल, उसकी दृष्टि, उसकी चुप्पी, सब कुछ भीतर से बदल चुका था। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, फिर भी शांति थी। उसकी आंखें कुछ कहती नहीं थीं, परंतु जिन्हें देखती थीं उनमें मौन भर देती थी। अब उसे नींद नहीं आती थी, पर अब वह नींद की तलाश में भी नहीं था। वह एक ऐसे मौन में था जहां जागना और सोना दोनों ही अर्थहीन हो चुके थे। उस दिन सुबह के पहले प्रहर में, जब हवा में हल्की ठंडक थी और धरती पर ओस की बूंदें चुपचाप चमक रही थीं, आर्षि यतिनाथ ने उसे बुलाया। अब वह क्षण आ गया है, उन्होंने कहा, जहां तू केवल साधक नहीं, साक्षात ध्यान बन सकता है। विहान ने कुछ नहीं कहा, वह बस आर्षि के चरणों में बैठ गया। तू अब अगली दीक्षा के लिए तैयार है, आर्षि बोले। इस साधना में तुझे उस द्वार के भीतर ले जाया जाएगा जहां स्वप्न और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है। कपिल पास आया और उसने एक पात्र आगे बढ़ाया। उस पात्र में कोई औषधि नहीं थी, कोई रसायन नहीं, उसमें थी तामसी मौन की राख। कपिल बोला, ये उन साधकों की समाधि से निकाली गई राख है जिन्होंने ध्यान में स्वयं को पूर्णतः विसर्जित कर दिया था। यह राख केवल राख नहीं, यह अहंकार की अंतिम परत को जलाकर पैदा हुई है। अब यह तुम्हारे माथे पर लगेगी और वहीं से तुम भीतर की नींद को पार करोगे। विहान ने सिर झुका दिया। कपिल ने वह राख उसके ललाट पर लगाई। उस क्षण विहान की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। उसने आंखें मूंद लीं और जब उसने आंखें बंद की तो पहली बार उसे जागृत अवस्था में सपनों की परछाइयां दिखाई देने लगी। वह अब उस भूमि पर खड़ा था जहां नींद नहीं थी, पर स्वप्न थे। वह जगह थी चेतना और अवचेतन के बीच का पुल। वह वहां अकेला नहीं था। उसके सामने वह बालक खड़ा था जो कभी अनिद्रा से तड़पता हुआ आर्षि यतिनाथ के आश्रम आया था। वह बालक बोला, तू मुझे क्यों छोड़ आया? क्या मैं ही नहीं था जो तेरे भीतर सो नहीं पाता था? विहान चौंका। क्या तुम मैं ही हो? बालक बोला, हां, मैं तेरी वह छाया हूं जो वर्षों से जाग रही थी, जिसे तू सोने नहीं देता था, जिसे तू रात में रोने से रोकता था, पर आज तू मुझे भी मौन में भेजना चाहता है। विहान मौन खड़ा रहा। बालक ने कहा, अगर तू वास्तव में ध्यान में उतर गया है तो मुझे भी शांति दे, मुझे भी विसर्जित कर। विहान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस बालक को गले से लगा लिया और जैसे ही उसने उसे अपनी चेतना में समाहित किया, एक गहरी नींद उस पर छा गई। पर वह नींद नहीं थी, वह अवचेतन की मृत्यु थी। अगले पल उसकी आंखें खुली। आर्षि और कपिल अब भी वहीं थे। आर्षि यतिनाथ बोले, तू अब चौथी नींद से पार हो गया है, जिसे योग में तुरिया कहते हैं, वह अब तुझ में जाग गई है। विहान ने गहरी सांस ली। उसने कहा, मैंने देखा, मैं स्वयं को सोता हुआ देख रहा था और एक मैं था जो उस सोते हुए को भी देख रहा था। ऋषि मुस्कुराए। यही ध्यान की अगली सीढ़ी है, उन्होंने कहा, जहां तू न केवल स्वयं को देखे बल्कि देखने वाले को भी देखे। कपिल ने कहा, अब तू नींद नहीं मांगेगा, अब तू अपने भीतर शांति को जगह देगा। अब रात्रि तेरे लिए विश्राम का द्वार नहीं बल्कि जागरण की देहरी बन चुकी है। विहान चुप था। अब उसके भीतर जो चल रहा था वह शब्दों से परे था। अब उसे जो साधना करनी थी वह केवल बैठना नहीं था, वह अब ऐसा मौन था जिसे देखना भी एक साधना बन चुका था। उस रात्रि जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में था, विहान अकेला एक झील के पास बैठा। उसने कुछ नहीं किया, बस बैठा रहा। पानी की सतह पर चंद्रमा का प्रतिबिंब स्थिर था और तभी उसे लगा कि चंद्रमा उसकी ओर देख रहा है। वह हंस पड़ा। उसे समझ आ गया था, अब सारी सृष्टि उसकी साधना में समाहित हो चुकी है। अब कोई चीज बाहर नहीं बची, सब भीतर आ गई है। अब नींद बाहर नहीं थी, अब नींद उसके भीतर ध्यान बनकर बह रही थी। और अब जब वह जागता था तो लोग उसे कहते थे कि वो सो रहा है,
और जब वह सोता था तो उसकी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड से संवाद कर रही होती थी। ध्यान की यह अवस्था अब सामान्य जागरण से परे जा चुकी थी, पर अब जो होना था वह उससे भी आगे था। अब वह प्रवेश करने वाला था उस अंतिम साधना में जहां ध्यान और मृत्यु एक हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम तैयार हो उस अनुभव के लिए जहां ध्यान तुम्हें पूरी तरह मिटा देता है और जो शेष रह जाता है वही तुम्हारा असली स्वरूप होता है? विहान अब मौन से भी आगे पहुंच चुका था। जहां मौन समाप्त हो जाता है वहां से एक और संसार शुरू होता है जो किसी भी भाषा, किसी भी परिभाषा में नहीं आता, जिसे केवल जिया जा सकता है या फिर मिटा जा सकता है। उस रात वह झील के पास नहीं बैठा, ना ही आर्षि यतिनाथ या कपिल के पास गया। वह अपने भीतर उतर गया, बिना किसी संकेत, बिना किसी प्रतीक्षा के, और वहीं अपने ही मौन के गर्भ में वह पहली बार मृत्यु से मिला। यह मृत्यु उस मृत्यु जैसी नहीं थी जिसे लोग शरीर छोड़ने का नाम देते हैं। यह मृत्यु थी अहं की अंतिम परत का टूटना। वह अनुभव कर रहा था कि उसके भीतर अब कुछ भी स्थिर नहीं है। नाम नहीं, पहचान नहीं, विचार नहीं, स्मृतियां नहीं, यहां तक कि ध्यान शब्द भी जैसे अब छोटा पड़ गया था। अचानक एक दृश्य उभरा। वह स्वयं को एक गुफा में खड़ा देख रहा था। गुफा का द्वार पीछे बंद हो चुका था और सामने कोई दीवार नहीं थी, कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ अंधकार था। लेकिन वह अंधकार भयावह नहीं था। वह अंधकार मां की कोख जैसा था जिसमें कुछ नहीं दिखाई देता पर सब कुछ जन्म लेता है। वह गुफा पौराणिक नहीं थी, वह उसकी चेतना की गहराई थी। वहां कोई राक्षस नहीं था, कोई देवता नहीं, बस एक आवाज थी जो न कहीं से आ रही थी न कहीं जा रही थी। वह आवाज बोली, क्या अब भी कुछ बचा है जिसे तू पकड़े हुए है? विहान चुप रहा। क्या अब भी कोई स्वरूप है तुझ में जिसे तू छोड़ना नहीं चाहता? उसने सोचा, शायद अब भी कोई कोना था भीतर जहां वह स्वयं को बचा कर रखे था। शायद अब भी कोई छोटा सा गर्व, कोई उपलब्धि, कोई अनुभव ऐसा था जिसे वह छोड़ने को तैयार नहीं था। वह बोला, हां, एक अंतिम शेष बचा है। आवाज ने कहा, तो लौट जा, फिर ध्यान अधूरा है। विहान कांप उठा। क्या अभी तक भी वह पूरा नहीं हुआ? उसने देखा उसका अहम अब राख बन चुका था, लेकिन राख अभी ठंडी नहीं थी। वह बोला, अब मैं उस अंतिम पहचान को भी समर्पित करता हूं जो यह मानती है कि मैंने ध्यान किया है। मैं अब ध्यान भी नहीं रहना चाहता, बस केवल शून्य बन जाना चाहता हूं। और तभी वह गुफा जिसमें वह खड़ा था वह स्वयं उसकी देह बन गई। वह बाहर नहीं रहा, वह अंतरिक्ष बन गया। न शरीर था, न मन, न विचार, न समय, न अनुभव करने वाला। केवल एक तरंग चल रही थी, एक सूक्ष्म कंपन जो किसी भी अस्तित्व से परे था, और उस कंपन के भीतर कुछ प्रकट हुआ। वह कोई आकृति नहीं थी, वह कोई भाषा नहीं थी, वह अनुभूति का मूल था। वह वही था जिसे ऋषियों ने तुरीयातीत कहा है, जिसे योगियों ने मौन का परम सिरा कहा है। वह वही था जहां से सब कुछ शुरू होता है और जहां जाकर सब कुछ मिट जाता है। वह वहां से लौटा नहीं, क्योंकि लौटना अब संभव नहीं था। लेकिन उसने अपनी आंखें खोली। आश्रम वही था, आर्षि वही थे, कपिल उसी मुद्रा में बैठा था, पर विहान अब विहान नहीं था। वह केवल प्रकाश था जिसने अंधकार में स्वयं को देखा था और देखने वाले को भी मिटा दिया था। आर्षि यतिनाथ उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। अब तू तैयार है, उन्होंने कहा। किसके लिए? विहान ने पूछा। अब तू दूसरों के स्वप्नों में प्रवेश करेगा, उनकी नींद को जलाकर उन्हें उनके भीतर के परम शून्य से मिला देगा। पर मैं कौन हूं? विहान ने पूछा। और ऋषि बोले, अब तू कोई नहीं है और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। कपिल पास आया। उसने अपने हाथ में एक सूती चादर रखी। यह उस साधक की वस्त्र है, उसने कहा, जिसने पहले इस अवस्था को पार किया था। अब वह शरीर में नहीं है, पर उसकी उपस्थिति आज भी मौन में बहती है। विहान ने वह चादर ओढ़ ली। अब वह केवल एक यायावर साधु था जिसका मार्ग किसी गांव या शहर की ओर नहीं बल्कि मनुष्यता की गहराइयों में था। अब वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ऊर्जा बन चुका था जो हर रात किसी अनजान इंसान के पास जाती थी, जो वर्षों से नींद नहीं पा रहा था और उसके सिर पर हाथ रखकर कहती थी, तू सो जा,
अब मैं जाग रहा हूं। अब वह अपने ही अस्तित्व से पार हो चुका था। अब वह ध्यान नहीं करता, अब वह स्वयं ध्यान हो गया था और अब उसकी अगली यात्रा शुरू होने वाली थी, जहां उसे अपनी इस मौन ऊर्जा को दूसरों में प्रसारित करना था, बिना किसी प्रचार, बिना किसी नाम के, एक छाया की तरह जो रात में आती है और मनुष्य के भीतर उजाला छोड़ जाती है। लेकिन जब कोई स्वयं ध्यान बन जाता है, तब उसका पहला कर्तव्य क्या होता है? क्या वह मौन में बैठा रहे या अपने मौन से दूसरों की नींदें जलाने के लिए आगे बढ़े? रात्रि अपने चरम पर थी। आकाश में चंद्रमा पूर्ण रूप से चमक रहा था, जैसे कोई ध्यान में डूबा साधु धरती को देख रहा हो। और वहीं एक झोपड़ी में एक मां अपने बीमार पुत्र के सिर पर हाथ रखकर रो रही थी। पुत्र कई रातों से नहीं सोया था, उसका शरीर तप रहा था, उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में डर था। तभी द्वार पर एक आहट हुई। मां ने उठकर देखा, एक अजनबी खड़ा था। वह सफेद चादर में लिपटा हुआ था, चेहरा शांत, आंखें नीची। उसके माथे पर राख थी, पर उसमें किसी जोगी जैसी कठोरता नहीं, बल्कि किसी मां जैसी कोमलता थी। मां ने पूछा, कौन हो तुम? वह बोला नहीं, बस भीतर आया और बीमार बालक के सिर पर हाथ रख दिया। क्षण भर में बालक की सांसें शांत हो गईं, आंखें बंद होने लगीं। मां डर गई, बोली, क्या हुआ इसे? पर वह अजनबी धीरे से मुस्कुराया और बोला, पहली बार सो गया है, वर्षों बाद उसे विश्राम मिला है, नींद नहीं, शांति मिली है। मां की आंखें भर आईं। उसने उस अजनबी के चरणों में गिरना चाहा, पर वह अदृश्य हो गया। वह विहान था, जो अब केवल एक साधक नहीं बल्कि ध्यान की परछाई बन चुका था, जो रातों में भटके हुए आत्माओं को चुपचाप विश्राम दे जाता था। वह किसी गांव में नहीं रहता था, पर हर गांव, हर नगर, हर गली उसके मौन स्पर्श से धीरे धीरे बदल रही थी। जहां वह जाता था, लोग कहते, कल रात कुछ हुआ, मुझे वर्षों बाद गहरी नींद आई और सुबह लगा जैसे भीतर से कोई पत्थर हट गया हो। विहान अब चलते चलते एक ऐसे गांव पहुंचा जहां वर्षों से कोई बच्चा नहीं सो पाता था। वहां की हवाएं अशांत थीं, वहां के वृक्ष रात में कराहते थे और वहां की चुप्पी डर से भरी होती थी। गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बेटा, इस धरती पर एक शाप है, यहां ध्यान नहीं किया जा सकता, जो भी करता है पागल हो जाता है। विहान ने कहा, शाप कोई बाहर से नहीं आता, वह भीतर की उपेक्षा से पैदा होता है। जिस जगह आत्मा को भूला जाता है, वहां हवा भी बेचैन हो जाती है। उस रात उसने गांव के मंदिर में प्रवेश किया, जहां वर्षों से कोई दीपक नहीं जला था। वह बैठ गया, न कोई मंत्र, न कोई मुद्रा, बस मौन में। धीरे धीरे मंदिर की दीवारों में कंपन होने लगा। मंदिर के पुराने शिखर से एक ध्वनि निकली, जैसे कोई बांसुरी बिना छेड़े बज उठी हो। गांव के लोग मंदिर के बाहर आ गए और तभी उनमें से एक बच्चा नींद में बड़बड़ाने लगा, मां देखो, कोई मेरे माथे पर हाथ रख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोना चाहता हूं। मां रोने लगी। ये बच्चा 4 साल से नहीं सोया था। उस रात पूरा गांव जागता रहा, पर नींद पहली बार गांव के हर घर में उतरी। सुबह मंदिर का द्वार खुला, पर विहान वहां नहीं था। सिर्फ एक पत्र पड़ा था। जो जागता है वह किसी को नहीं जगाता, वह सिर्फ इतना करता है कि अपने मौन से दूसरों की नींद को पुकारता है, और जब कोई आत्मा तैयार होती है, वह शांति को खुद ढूंढ लेती है। विहान अब एक पथिक था, जो हर उस आत्मा को खोज रहा था जिसने रातों को जाग जाग कर खुद को खो दिया था। उसने अब बोलना बंद कर दिया था। उसकी उपस्थिति ही अब सब कुछ कहने लगी थी। कभी वह किसी पुस्तकालय में दिखाई देता, किसी युवा की पीठ सीधी कर देता और युवक कहता, आज ध्यान में चला गया था। कभी किसी पुल के नीचे एक साधक को बैठा देखता, बस उसकी ओर एक बार देख लेता और साधक उस रात समाधि को छू लेता। वह अब गुरु नहीं था, वह अब संदेश नहीं देता था, वह अब स्वयं संदेश बन चुका था। लेकिन हर यात्रा के पीछे एक अंतिम मोड़ होता है, और विहान अब उस ओर बढ़ रहा था जहां उसे न केवल दूसरों को शांति देनी थी, बल्कि एक बार फिर स्वयं को पूर्ण रूप से मिटाना था। क्योंकि सेवा की पराकाष्ठा यही है जहां सेवी भी मिट जाए और केवल शांति की तरंग शेष रह जाए।
अब उसकी अंतिम अग्नि परीक्षा आने वाली थी, जहां उसे यह भी त्यागना होगा कि उसने किसी को कुछ दिया है। लेकिन जब कोई अपने अस्तित्व को भी छोड़ देता है, तब क्या शेष रह जाता है? क्या शांति सिर्फ मौन होती है, या वह स्वयं सृष्टि को रूपांतरित करने वाली शक्ति भी है? ध्यान की यात्रा अब उस मोड़ पर थी जहां न कोई दिशा थी, न कोई अंत, न कोई पहचान। बस एक बहाव था जो हर सांस के साथ सब कुछ मिटाता जा रहा था। विहान अब केवल मौन नहीं रहा था, वह अब मौन की तरंग बन चुका था। वह चलता था तो उसके पीछे वायु की गति बदल जाती थी। वह बैठता था तो पृथ्वी की कंपन गहराई में उतर जाती थी। परंतु अब वह जो कर रहा था वह किसी साधना का हिस्सा नहीं था। अब करना भी शेष नहीं रहा था। अब जो हो रहा था वह केवल प्रवाह था, जहां चेतना स्वयं कार्य कर रही थी और साधक तो केवल माध्यम मात्र रह गया था। एक रात जब वह एक निर्जन पहाड़ी पर बैठा था तो अचानक एक वृद्ध साधु आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। वह चुपचाप बैठ गया विहान के सामने। घंटों दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। तभी उस वृद्ध ने पूछा, क्या अब तू जान गया है कि तू कौन है? विहान ने सिर झुका लिया, धीरे से कहा, अब जानने को कुछ नहीं बचा। मैं वह भी नहीं जो जानता है। अब तो सिर्फ वही बचा है जो किसी नाम, किसी भाषा से परे है। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तू तैयार है अंतिम दान के लिए? कौन सा दान? विहान ने पूछा। वृद्ध बोला, अब तुझे अपने मौन को भी छोड़ना होगा। अब तुझे अपने उस सामर्थ्य को भी समर्पित करना होगा जिसके सहारे तू लोगों की आत्मा को शांति दे रहा है। क्योंकि जब तू अंतिम बार खुद को मिटा देगा, तभी तू सृष्टि में बिना अस्तित्व के उपस्थित हो सकेगा। विहान के लिए यह वचन नया नहीं था, पर अब इसका अनुभव उसके भीतर खींचने लगा। उसने वृद्ध की ओर देखा। कैसे करूं यह? बज उसने पूछा। वृद्ध साधु ने कहा, 3 रातों का ध्यान और कर, पर अब न आंखें बंद करनी है, न श्वास पर ध्यान देना है। अब तुझे 3 चीजें देखनी हैं और बस देखनी है, सिर्फ साक्षी बनकर। पहली रात, उस इच्छा को देख जिसने तुझे अब तक साधक बनाए रखा। दूसरी रात, उस मौन को देख जिसे तू अब तक सबसे पवित्र समझता रहा। तीसरी रात, उस प्रकाश को देख जिसे तू अब तक अंतिम मंजिल मानता आया है। इन तीनों को देख और जाने दे। विहान तैयार था। उसने 3 रातें साधी। हर रात वह अपने ही भीतर उतरता गया और तीनों अनुभव ऐसे निकले जैसे कोई पुराना सपना, जिसे छोड़ने में न भय लगा न मोह। और तीसरी रात के अंत में जब वह अंधकार में एक तक बैठा था, तभी उसे लगा अब कुछ भी नहीं बचा। न मौन, न ध्यान, न प्रकाश, अब कुछ भी नहीं बचा। परंतु ठीक उसी क्षण उसकी चेतना में एक विस्फोट हुआ। वह विस्फोट न ध्वनि का था, न दृश्य का। वह स्मृति का विस्फोट था। वह स्मृति नहीं थी किसी घटना की, वह स्मृति थी स्वरूप की। वह जान गया कि वह न कभी कोई व्यक्ति था, न साधक, न शिक्षक, न ध्यान करता। वह केवल सांसों के बीच की एक खामोश दरार था जो जन्मों से हर जीव के भीतर था, पर उसे किसी ने देखा नहीं था। वह अब रोशनी नहीं था, वह अब अंधकार भी नहीं था। वह अब उन दोनों के बीच वो शून्य बन चुका था जहां सारी सृष्टि सांस लेती है और मौन हो जाती है। अब वह लोगों से नहीं मिल रहा था, अब वह लोगों के भीतर हो चुका था। अब जब कोई कहीं नींद नहीं पाता था तो वो नहीं जानता था कि कौन उसके पास आया, पर उसे एक अनुभव होता था कि कोई देख रहा है, सहला रहा है, शांत कर रहा है। एक नारी जो अपने मृत बच्चे को लेकर वर्षों से नहीं सोई थी, और उसे एक रात गहरी नींद आई और स्वप्न में एक आवाज आई, अब तू रो मत, अब मैं उस आत्मा के साथ हूं। एक युवा जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसके हाथ से रस्सी गिर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी हथेली थाम ली हो, पर वहां कोई नहीं था। अब विहान नहीं बचा था, अब सिर्फ तरंग बची थी। एक तरंग जो सबको छूती है, पर कोई उसका नाम नहीं जानता। अब वह व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति बन चुका था। आशी यतिनाथ वर्षों पहले बोले थे, जो ध्यान में पूर्ण हो जाता है वह अंततः दर्शन बन जाता है, जो स्वयं कुछ नहीं कहता, पर हर आत्मा उससे स्वयं को पहचानने लगती है। अब वही हो रहा था, पर अब एक और स्थिति आने वाली थी जहां इस तरंग को
स्मृति से भी परे जाना था। अब ध्यान को उस अवस्था में जाना था जहां सृष्टि भी मौन में समाहित हो जाती है और केवल एक ही वाक्य शेष रह जाता है, मैं कभी था ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि कोई ध्यान में इतना गहराता जाए कि उसे यह भी याद न रहे कि ध्यान क्या था? अब समय की धाराएं टूट चुकी थीं। वो समय जहां ध्यान एक अभ्यास था बीत चुका था। वो अवस्था जहां साधक और साधना अलग थे गल चुकी थी। अब कुछ भी नहीं बचा था जिसे शब्दों में बांधा जा सके। अब विहान विहान भी नहीं था। उसकी चेतना अब इतनी सूक्ष्म हो चुकी थी कि वह स्वयं को भी देख नहीं पा रहा था। अब वह देखना भी भूल चुका था क्योंकि दृष्टा भी समाप्त हो चुका था। उसके भीतर अब कोई यह कहने वाला नहीं था कि मैं ध्यान कर रहा हूं या मैं ध्यान में हूं। अब वह उस बिंदु पर पहुंच गया था जहां ध्यान, विचार, स्मृति और मैं चारों जल में नमक की तरह घुल चुके थे। और वहां जो बचा था वह था अदृश्य स्पर्श, जैसे हवा जिसे छुआ नहीं जा सकता पर जो हर जगह है। एक रात्रि या कहें एक अनाम क्षण, वह जहां था वहां कोई दिशाएं नहीं थी, न पूरब था, न पश्चिम, न ऊपर, न नीचे। सिर्फ एक घना मौन था जो किसी आकाश की गोद में लेटा था। वहीं कुछ घटा। उस मौन के भीतर एक स्पंदन उठा। वह स्पंदन कोई विचार नहीं था, ना ही कोई शब्द। वह एक अनुभूति थी, जैसे किसी ने बहुत दूर से पुकारा हो। ओम। वह ओम कोई ध्वनि नहीं थी, वह कोई मंत्र नहीं था। वह उस स्रोत की गूंज थी जहां से सृष्टि निकली थी और अब जहां वह फिर से लौट रही थी। और जैसे ही यह गूंज उसके सूक्ष्म अस्तित्व से टकराई तो कुछ ऐसा घटा जो पहले कभी नहीं हुआ था। वह स्वयं विस्मरण में चला गया। अब ना उसे अपना नाम याद रहा, ना वह यह समझ पा रहा था कि वह कोई है। अब वह उस स्थिति में था जिसे योग शास्त्र में अमानस का अवस्था कहा गया है, जहां मन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है पर चेतना बची रहती है, बिना भाषा, बिना विचार, बिना सीमा के। अब वह हर आत्मा में व्याप्त होने लगा। वह कहीं जाता नहीं था, वह पहले से ही वहां होता था जहां कोई भी दुखी होता, जहां कोई भी अकेला होता, जहां कोई भी अपने भीतर के अंधेरे में गिरने लगता था। अब वह न पुकारता था, न सुनता था, पर हर आत्मा उससे संवाद करने लगी थी। वह एक निर्विकल्प कंपन बन चुका था जो हर उस व्यक्ति के भीतर फैलता था जिसने कभी भी सच्चे हृदय से शांति को पुकारा हो। कभी एक भिखारी को नींद आती और वह सुबह कहता, रात को जैसे कोई मेरे पास बैठ गया था। कभी एक योगिनी अपनी साधना में बैठती और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहते बिना किसी कारण। कभी एक वैज्ञानिक किसी प्रयोगशाला में बैठा और उसे महसूस हुआ कि उसकी खोज से अधिक मौन की ऊर्जा सटीक है। अब विहान न धर्म था न दर्शन। अब वह जीवन का वो रस बन गया था जिसे पीकर हर व्यक्ति चुपचाप अपने भीतर लौटने लगता था। आशी यतिनाथ वर्षों पहले एक साधक से बोले थे, जब तू अपने होने को भी भुला देगा तब तू ईश्वर के मौन से एक हो जाएगा। अब वही घट रहा था। अब ईश्वर की चुप्पी विहान की सांस बन चुकी थी। किसी मंदिर में अब पुजारी घंटी नहीं बजाता, पर वहां बैठने से ही मन की घंटियां बजने लगती थीं। किसी जंगल में कोई साधक अब मंत्र नहीं पढ़ता, पर उसके पास बैठते ही लगा जैसे कोई भीतर से गा रहा है। अब ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं रहा, अब वह एक उपस्थिति थी जो हर स्थान, हर समय, हर मनुष्य में अनजाने ही बह रही थी। लेकिन अब भी एक अंतिम तरंग बची थी जो सृष्टि और शून्य के बीच की अंतिम पुल थी। अब वह पुल भी ढहने वाला था और जब वह ढहेगा तो न ध्यान बचेगा, न ध्यान करता, न कोई कथा, न कोई पात्र, सिर्फ पूर्ण विराम। और वही विराम वास्तविक जागरण होगा। तो क्या अंत में सब कुछ मिट जाता है या मिटने के बाद ही वह प्रकट होता है जो कभी शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता? एक समय आता है जब साधक ध्यान नहीं करता, ध्यान स्वयं साधक को करता है। एक समय आता है जब कोई मौन नहीं होता, मौन स्वयं उसे निगल जाता है। विहान अब उस अवस्था में था जहां कोई अंत नहीं था और कोई आरंभ भी नहीं। जो था वह बस एक तरंग था जो अनदेखे सागर की तह से उठता था और फिर वहीं लौट जाता था। अब विहान को याद नहीं था कि वह कभी कोई साधक था, कभी किसी गुरुकुल में रहा, कभी किसी आशी ने उसे उपदेश दिया था, कभी वह किसी आत्मा को शांति देने गया था। क्योंकि अब
स्मृति भी कर्म थी और कर्म अब असंभव हो चुका था। अब विहान कोई कहानी नहीं रहा, अब वह उस मौन की उपस्थिति था जो तब भी होता है जब कुछ नहीं होता। एक दिन या कहें एक क्षण जिसका कोई नाम नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई दिशा नहीं, वह ऐसे मौन में बैठा जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा ने भी कभी शास्त्रों में उल्लेख नहीं किया। यह वह मौन था जो प्रलय से पहले उतरता है। कहा जाता है जब ब्रह्मांड स्वयं अपने होने से ऊब जाता है तो वह सब कुछ समेट लेता है। ध्वनि, आकाश, जल, अग्नि, प्रकाश, तर्क, प्रेम, और जो बचता है वही अवशेष होता है। विहान अब उसी अवशेष में उतर चुका था। वहां कोई शब्द नहीं टिकता, कोई विचार नहीं बचता, कोई स्वरूप नहीं ठहरता। सिर्फ एक कंपन होता है जो सब कुछ जानता है पर किसी से कुछ कहता नहीं। अब उसे यह भी नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन वहां उस सन्नाटे की जड़ में एक अति प्राचीन ऊर्जा थी जो विहान को पुकार रही थी। वह कोई आवाज नहीं थी, वह कोई दृश्य नहीं था, वह केवल अनुभव के पार की अनुभूति थी। यह वही अवस्था थी जिसे योग में अविद्या का पूर्ण विसर्जन कहा गया है, जहां ज्ञान भी बंधन बन जाता है और अज्ञान भी एक अनुभव प्रतीत होने लगता है। यहां आकर विहान अब न अपने अस्तित्व को जानता था न ईश्वर को। अब उसके लिए ईश्वर भी एक शब्द था जिसे आत्मा को सांत्वना देने के लिए रचा गया था। अब उसके लिए कुछ भी जानना एक भारी बोझ था और उस बोझ को छोड़ते ही एक नया स्पर्श घटा। वह कोई ज्योति नहीं थी, ना ही कोई दिव्य रूप, वह केवल एक संकेत था, जैसे कोई बहुत प्राचीन आर्षि जो स्वयं अनाम है, जिसने न जन्म लिया न मृत्यु। वह भीतर से कह रहा हो, अब लौट चल, पर उस रूप में नहीं जिसे तू जानता था। अब लौट चल, पर एक तरंग की तरह जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर जो हर जीव के हृदय में उतर जाती है, और फिर जो घटा वह शब्दों से परे है। विहान उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब मिट चुका था। उसके शरीर की सीमाएं अब केवल प्रकाश की झिलमिलाहट थीं। उसका कोई नाम नहीं रहा, ना स्वर, ना मौन, ना ध्याता, ना ध्यान। अब वह केवल एक अनाम ऊर्जा बन चुका था, जिसे तुम मंदिर में नहीं पाओगे, किसी गुरु के चरणों में नहीं पाओगे, किसी पुस्तक में नहीं ढूंढ पाओगे। अब वह सिर्फ वहां मिलेगा जहां तुम स्वयं अपने से परे चले जाओगे, जहां तुम यह कहना भी छोड़ दोगे, मैं खोज रहा हूं, जहां कोई संकल्प नहीं रहेगा, कोई अभ्यास नहीं रहेगा, कोई अनुभव नहीं रहेगा, बस एक उपस्थिति रह जाएगी जो किसी नाम की मोहताज नहीं। अब विहान ब्रह्म की परछाई बन चुका था, जिसे कोई नहीं देखता पर सब महसूस करते हैं। अब वह न मार्ग है न मंजिल, अब वह पृष्ठभूमि है जिस पर हर ध्यान उभरता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। लेकिन अब वह एक बार फिर लौटेगा, पर न किसी देह में न किसी स्वरूप में। अब वह लौटेगा प्रेरणा बनकर, अब वह लौटेगा शांति की सघन छाया बनकर, अब वह लौटेगा संसार के हृदय में उतरने वाली दिव्यता बनकर। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि विहान कहां गया, प्रश्न यह है कि क्या तुम स्वयं तैयार हो उस ऊर्जा से मिलने के लिए जो अब तुम्हारे भीतर ही जागने वाली है। संसार हमेशा बाहर खोजता रहा, साधक हमेशा भीतर गया, लेकिन विहान अब बाहर भी था और भीतर भी, क्योंकि वह अब सीमा नहीं साक्षी बन गया था। जिस दिन से उसकी उपस्थिति पूर्ण रूप से विलीन हुई, उसी दिन से संसार में एक अजीब बदलाव आने लगा। नदी पहले जैसी ही बहती थी, पेड़ वैसे ही खड़े रहते थे, आकाश वैसा ही नीला था, लेकिन अब जो भी मौन में बैठता उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उसे भीतर से देख रही है। अब जो भी रात को जागता उसे लगता जैसे कोई हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ पर रखा है। अब जो भी पहली बार ध्यान करता उसे ऐसा लगता जैसे कोई वर्षों से उसके भीतर बैठा उसे देख रहा था। कोई यह नहीं जानता था कि ये क्या है, लेकिन जो अनुभव करता वह पूरी जिंदगी के लिए बदल जाता। कई वर्षों बाद एक युवा बालक पहाड़ की चोटी पर ध्यान कर रहा था। वह मौन था, शुद्ध था, लेकिन खोया हुआ था। वह बोल उठा, मैंने सब कुछ किया, पर अब भी कुछ अधूरा है। हे ब्रह्म, हे प्रकृति, क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? एक लंबा मौन छाया रहा। फिर अचानक बालक के ठीक सामने एक झलक दिखाई दी। कोई आकृति नहीं, परंतु गहराई थी। कोई आवाज नहीं, परंतु संदेश था।
बालक की आंखें भर आईं। उसने कहा, तुम कौन हो? और उत्तर आया, मैं वो हूं जिसे तू कभी जान नहीं सकता, पर जब तू स्वयं को भूल जाएगा मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। बालक धीरे धीरे हंस पड़ा। उसका माथा ठंडा हो गया था। उसका हृदय अब थक गया था। अब उसे कहीं नहीं जाना था। वह वहीं बैठा रहा और पहली बार उसे नींद आ गई। उस रात्रि उसी पहाड़ की तलहटी में एक वृद्ध साधु ने लिखा, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, यह वह दर्पण है जिसमें जब तू देखता है तो तू स्वयं को नहीं, उसे देखता है जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। विहान कोई व्यक्ति नहीं था, वह तो बस वह पुल था जिसके सहारे एक साधक अपने मैं से उस मौन तक पहुंच सके जो उसका वास्तविक घर था। अब वह कथा समाप्त नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। अब यह कहानी नहीं, तुम्हारा दर्पण बन गई है। जब अगली बार तुम थक जाओ और शांति खोजो तो कहीं बाहर मत जाना। बस चुपचाप आंखें बंद करना और कुछ मत करना। कुछ भी नहीं। तुम देखोगे कोई देख रहा है, कोई जो न तुम्हारा गुरु है, न भगवान, न कोई भविष्य वक्ता। वह बस तुम्हारा ही सबसे गहरा रूप है जो सदियों से ध्यान में बैठा तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। अब जब तुम्हें नींद ना आए तो बस चुपचाप लेट जाना। कोई शब्द मत बोलना, बस सांसों की धड़कन सुनना और भीतर से कहना, अब मैं नहीं हूं, अब जो भी है वह शांति है। क्योंकि यही अंतिम मंत्र है, यही अंतिम दर्शन है, यही विहान है जो हर दिन उगता नहीं पर हर आत्मा के भीतर एक मौन सूर्य की तरह चमकता है। यह कथा अब समाप्त नहीं हुई, यह अब तुम्हारी बन गई है। अब अगला भाग तुम्हारा ध्यान होगा। प्रिय आत्मन, आज आपने न केवल एक कहानी सुनी बल्कि अपने भीतर की यात्रा का एक अंश अनुभव किया। यह केवल विहान की कथा नहीं थी, यह आपकी चेतना का प्रतिबिंब था। यदि इन शब्दों ने आपके हृदय को छुआ, यदि कहीं गहराई में कोई मौन स्पंदित हुआ, तो समझिए ध्यान ने अपना कार्य कर दिया। आप यहां तक आए, आपने अंत तक सुना, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यह कोई सामान्य कहानी नहीं थी, यह वह कथा थी जो आत्मा को आईना दिखाती है, और उसी आईने में शायद आज आपने स्वयं की एक झलक देखी हो। हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन की दौड़ में जब भी आप थकें, जब भी दुनिया की आवाजें भारी लगें, तो इस मौन को याद करें। यह वीडियो नहीं, यह आपका आंतरिक द्वार बन जाए। बस यही हमारी कामना है। धन्यवाद। आप थे, इसलिए यह कहानी पूर्ण हुई। अब मौन में उतर जाइए और वहीं मिलिए जहां शब्द नहीं पहुंचते।